हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फ्रेयर हॉल का विज़िट कराएंगे। फ्रेयर हॉल वो जगह है जो 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1865 में कंप्लीट हुई। फ्रेयर हॉल आपके लिए क्यों ज़रूरी है उसके हवाले से आपको सारा डिटेल में बताएंगे, लेकिन सिर्फ़ एक बात आपको बताएं कि ये फ्रेयर हॉल उस शख्स के नाम पे है जिसने सिंध में पहली दफ़ा सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। सर हेनरी एडवर्ड फ्रेयर, जिसके नाम से ये आज बिल्डिंग कायम है। तो उसी हवाले से इस बिल्डिंग को आज हम अच्छे तरीके से विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको क्यों यहाँ आना चाहिए। फ्रेयर हॉल जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये जगह जो है 2000 इंडियन रुपीस में ख़रीदी गई थी और वो 2000 भी डोनेट किए गए थे फिलैंथ्रोपिस्ट की तरफ से। और ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 1863 में शुरू हुआ, अगस्त 1863, और ये जाके कंप्लीट हुआ अक्टूबर 1865 में। तो ये तकरीबन बहुत ही थोड़े अरसे में इस बिल्डिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया और उस वक्त 1865 में इसकी इनाग्रेशन की गई। इस बिल्डिंग के हवाले से ये बताऊं कि इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन में 1,80,000 इंडियन रुपीस का ख़र्चा हुआ था और उसमें से गवर्नमेंट ने 10,000 दिए थे और रिमेनिंग जो है वो डोनेशन के थ्रू जो है इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया। इस बिल्डिंग के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी है, सादकैन आर्ट गैलरी है और एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे आप मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स इस तरह के कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग एक कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है। इसकी आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। आज भी ये बिल्डिंग जो है वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं बात करूं लोकेशन की तो ये एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर है और ये मैरियट होटल के बिल्कुल सामने है। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम इमारतें इसके साथ हैं, कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम इसके साथ है, कराची क्लब इसके साथ है और थोड़े ही फासले पे यहाँ पे 3 तलवार भी इसी के साथ है। तो इस बिल्डिंग को, इस जगह को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है ये है कि यहाँ बहुत बड़ा लॉन बना हुआ है जहाँ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। और मैं आपको यहाँ के जो पुराने दरख्त हैं वो भी दिखाऊंगा कि लोग किस तरह आके यहाँ गर्मी में या वैसे ही आके दरख्तों के नीचे बैठते हैं। तो वो भी आपको पूरा दिखाएंगे, इसका सारा जो है वो डिटेल्स, और अंदर भी आपको विज़िट कराएंगे। कमिश्नर हुआ करते थे उस वक्त। ये 1863 में बनी, 65 में तैयार हो गई। ये लकड़ी देख लें, आज भी मैं कहता हूँ ये लोहे लाडे कितनी खूबसूरती। ये बना वही थिएटर टाइप का। इसके 2 रास्ते हैं, सामने बग्गी आके रुकती थी, बग्गी से रेड कारपेट होता था। VIPs तो ऐसे ऊपर चले जाते थे, आम पब्लिक ऐसे चली जाती। कमाल की बात ये इस पर देखें स्टैंप लगी हुई है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट की है और एक बरतानिया की, देख रहे हैं आप। जब ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए, तो गवर्नमेंट को कुछ पैसे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने दिए थे, शेयर किया उन्होंने कि भाई कुछ हम आपकी मदद करते हैं, बनाओ फ्रेयर हॉल। कुछ लोगों से भी चंदा किया। ये गैलरी सादकैन का इफ्तिताह हुआ था 1990 में। ये वसीम सज्जाद साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं
और उन्होंने इसका जो है वो इफ्तिताह किया था। इस तरह की पेंटिंग्स आप ज़्यादातर यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इस तरह का जो है वो एक रिवाज था। वहाँ के आर्टिस्ट इस तरह छतों को जो है वो पेंट किया करते थे। वहाँ मुख्तलिफ तरह की जो है वो पेंटिंग्स बनाते थे। इस पेंटिंग में क्या रिफ्लेक्शन है, क्या? साहब ये पूरी एक कायनात है, ज़मीन और आसमान के दरमियान, जैसे हम कहते हैं ना कायनात, जैसे हम दुनिया में रह रहे हैं। तो सादकिन साहब ने वो बताने की और बनाने की कोशिश की। ये काम शुरू किया 85 में। सही। अच्छा, 16 महीने लगे, ये प्रोसेस में था। 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई इसी काम के दौरान। ये काम सारा नीचे फैला हुआ था, ना वो कर रहे होते थे, और इसके पीछे नंबरिंग की हुई थी 1 2 3 4 5, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। तो इसको इस हिसाब से जो है बनाया। ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको जी, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं कर सके। सही। अच्छा, इसकी ख़ास बात एक और भी है कि ये सारा काम मार्कर से किया हुआ है, इसमें ऑयल या वाटर कलर नहीं है। दूसरा, ये कैनवस नहीं है, हार्डवुड की प्लाई है 3 बाई 6 की, 3 फीट चौड़ी 6 फीट लंबी। जो एंड दिख रहा है आपको इसमें, इसकी चौड़ाई 3 फीट की है, लंबाई इसकी 6 फीट है। तो सारे वो बनाए हुए हैं उन्होंने, पीसीज है। तो पीसीज में रख के नीचे रख के इसको बनाया। उनके इंतकाल के बाद 10 फरवरी 1987 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद इसको ऊपर पेस्ट किया। 1990 में चेयरमैन सेनेट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वसीम सज्जाद साहब ने इसका इफ्तिताह किया। ये कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी पेंटिंग इस छत के नीचे डिस्प्ले करूँ। सही। हमारे पास सोलो ग्रुप्स एग्जीबिशंस होती हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, बाहर से लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। अच्छा, फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, फॉरेनर इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, डेलीगेशंस आते हैं इसको देखने के लिए हमारे पास। सादकिन का सबसे ज़्यादा काम हमारे पास है। उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहीं फिरिया राज में गुजरे, यहीं वो रहते थे। मैंने यही मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम है कि रूफ पे जो है वो पेंटिंग की जाए। यूरोप में बहुत आम है। सही कह रहे हैं। और यहाँ ये मेरे ख्याल में सबसे पहला और सबसे बड़ा काम रूफ का जो है। अच्छा, ये जो इस तरह बना है, ये क्या? ये एक गैलरी है। ये बेसिकली एक गैलरी है। आज से 150 साल पहले गुरु के टाइम में जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो वो इसको इस्तेमाल करते थे थिएटर के लिए। सही। यहाँ एक पर्दा होता था। ओके। ये चेंजिंग रूम था, यहाँ से आर्टिस्ट आते थे, यहाँ परफॉर्म करते थे। तो गोरे इसको थिएटर के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको बनाया इस अंदाज से है कि यहाँ हवा का एक्सेस है, आवाज़ इसकी किसी भी कोने में खड़े होकर आप बात करें, आपकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। सही। ये इसकी खूबसूरती है। बिल्डिंग पार्क के बिल्कुल सेंटर में बनी हुई है। चारों तरफ से आपको पार्क नज़र आएगा। आप देख लें कितना खूबसूरत व्यू। शाम में ये फाउंटेन चलते हैं, सैटरडे संडे बड़ा रश होता है यहाँ पर। ज़ाहिर लोग आते होंगे बहुत। ये वाहिद जगह है जो लोगों अच्छा, ये दरवाजे देखें ना कितने। ये दरवाजे भी ये देखें सर, ये ओरिजिनल है? सब ओरिजिनल है सर। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ पॉलिश इसकी की है। ये कौन सा बोर्ड? बर्मा टीक लकड़ी के, बर्मा टीक। ये बर्मा टीक लकड़ी है ये भी। अच्छा, ये तो पॉलिश देख रहे हैं आप हुई भी है, ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसलिए इसकी पॉलिश सही घिस गई है। मैंने देखा है यहाँ काफ़ी ज़ईफ़ लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वो अभी यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं जब तक हम यहाँ पर ना आए ना तो हमें एक सुकून नहीं मिलता। एक रूहानियत है यहाँ की कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं आप यकीन करें। ये तो ऐसी जगह है कि यहाँ तो मेरे ख्याल में लोगों को ऑक्सीजन भी फ्रेश मिलती है और मिड ऑफ सिटी जो है। ये बड़ी कीमती पेंटिंग है हमारे पास। तो ये भी सादिकिन की है। सादिकिन एक वाहिद आर्टिस्ट है जिसका ना तो कोई उस्ताद है और ना कोई शागिर्द है। ये वजात। अच्छा, उसने अपने बेटे को भी नहीं शादी नहीं की थी, उसके बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं, सिंगल पर्सन। ओके। ये सादिकिन साहब है, कुर्ते और पजामे के अंदर। ये वजातुल्लाह हसनी है, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। ये एग्जीबिशन में आए, ये अपनी पेंटिंग के मुतालिक इन्हें बता रहे हैं। ये विजिट करा रहे हैं सादिकिन साहब, ये इनके साथ हैं। ये उंगलियां देख रहे हैं आप? हाँ। ये उंगलियां आपको ऊपर म्यूरल पे भी नजर आएंगी। सही। ये सादिकिन की जवानी की पोर्ट्रेट है और जब उनकी डेथ हुई तो वो 55 साल के थे। ये पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा, ये पेंटिंग सादिकिन साहब की है। ये इसकी दूसरी चीज़ देखें सर, ये लिखा हुआ है गॉड ऑफ और सादिकिन ट्रांसफॉर्म द नाइट एंड डेज ऑफ लाइफ इन क्रिएटिव वर्क। ये कोयले से दीवार पे लिखा हुआ है।
सादिकिन साहब ने छत बनाने से पहले अच्छा, ये खुद लिखा? खुद लिखा, इसको हमने फ्रेम किया हुआ है ताकि ये मिटे ना, क्योंकि ये असासा है अब हमारे लिए। ये तो बिल्कुल असासा है, उसने कीमती अपने चीज़ हाथों से खुद अपने हाथों लिखा से। है। जो चीज़ उनके हाथ ये- की है वो हमारे लिए नेमत है। और सादिकिन साहब ने सूरह रहमान, सादिकिन साहब ने 40 मरतबा वो पत्थर पे लिखी है मार्बल के, अच्छा, एक ही आयत को मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ कलर के साथ, वो भी उन्होंने KMC को गिफ्ट किए। ये अच्छा। छत और वो चीज़ें वो दे कर गए इसलिए कि KMC ने उनको जगह दी थी रहने के लिए। वरना सादिकिन की जो पेंटिंग है ना इस टाइम में, वो डॉलर में बिकती है फिट वो के तो- हिसाब से। ये ओरिजिनल नहीं है, प्रिंट से ही है। सही है। काम सारा सादिकिन का है, लेकिन आप इन प्रिंट्स को देख के अंदाज़ा लगा लें कि वो ओरिजिनल कितना शानदार है। कितना शानदार होगा। अब आप देखें ये कल्चर है ये तबला हारमोनियम लिखा हुआ है। ये पुराने वक्तों में नहीं वो तबला बज रहा था, बिल्कुल, खातून डांस वो कर रही सारा, थी, हाँ। क्लासिकल डांस जिसे हम कहते हैं, उस पर ये पेंटिंग बनी है। ये आसमानी सितारों पर पेंटिंग बनी हुई है। सही। वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। वक्त सारा जो है वो रुक गया, हाँ, रुक गया वो। टाइम और वही- स्पेस। हाँ वही, ये सादिकिन के अपने हाथ हैं। सही। ब्लड आ रहा है, मतलब ये कि वो उसने बताने की कोशिश की कि सादिकिन ने बड़ा काम किया है, लेकिन उस वक्त कोई सादिकिन को नहीं जानता था। जैसे लोग मुझसे मिले ना, वैसे लोग उनसे मिलते थे, उनके मरने के बाद पता चला कि ये बाद में पता कि चलता कितना है बड़ा आर्टिस्ट था। कि ये वो हिंदू मज़हब के नहीं हवाले से वो क्या व्रत वगैरह रखते हैं, हाँ, वो देखते हैं, वो उस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आदमी खुद देख रहा है शीशे के अंदर कि मेरी ज़िंदगी के लिए दुआएं की जा रही हैं। ये वो जो सूरज की पूजा करते हैं वो लोग, ये उसके हवाले से। ये जो पेंटिंग है ये अल्लामा इकबाल, आपको पता है हमारे बिल्कुल मशहूर शायर है। शायर मशरक। अच्छा, अल्लामा इकबाल की शायरी पे भी उन्होंने काम किया है, वो भी सही। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पेंटिंग है, ये भी इनका ताल्लुक भी आसमानी सितारों से ही है, ठीक है ना। ये सादिकिन की अपनी पेंटिंग है, ये अपना ही सर अपने हाथ से कलम किया, बड़ी मशहूर पेंटिंग है। ये कई ये पेंटिंग कई अखबारों में, बड़े बड़े नावल, समझे, बड़े बड़े अखबारों में ये आ चुकी है। तो ये बड़ा, अपना खुद ही हाँ, वो अपने ही हाथ से। अब इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कहते हैं कि जी वो कोई जैसे सिला नहीं मिला काम करने का, कोई सही। वो नहीं है, अकेले थे, बस ना कोई खाने पीने का वो था, तो यहाँ हमने तो जगह दी थी रहने के लिए। हमारे वो सैफुर रहमान साहब थे, उन्होंने बड़े ना, वो भी आर्टिस्ट थे, सही। सैफुर रहमान गिरामी साहब, पत्नी शायद सैफुर रहमान गिरामी, बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा उनको एक्सेस दिया, उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम थे और यहाँ वो काम करते रहते थे। बस वो एक वाहिद आर्टिस्ट थे जो सिर्फ काम करते थे, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। खातून है, शीशे के आगे बैठी हुई है, इनके हाथ में कंगा है, ये सुरमेदानी है, मुख्तलिफ फेज़ है, मतलब वो शीशे के सामने बैठ के तैयार हो रही है, सही। जिससे वो आफ्टर बिफोर दोनों आ जाता है सारा जो है खूबसूरती का। तो ये देखिए बड़ा एक क्रिएटिव काम है। अब ये ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो कैनवस के ऊपर होगा। ये बच्चा है, इस बच्चे की पैदाइश हुई है, ये पेंटिंग जो है वजूद जन से है, ज़मीन और कायनात में रंग, ये सही। बच्चे की पैदाइश हुई है, वो डिफरेंट हाथों में ऐसे नज़र आ रहा है बच्चा आपको, उसमें मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। सबके हाथ तो ये एक पूरी सीरीज़ है, ये तो मैंने एक लगाई हुई है, वरना ये पूरी सीरीज़ है हमारे पास, लेकिन मेन इसका जो सब्जेक्ट है वो यही है कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है, क्या करता है। तो इसका सारा उसकी हाँ, वो दिखाई है शुरू से लेके एंड इसका जो कंटेंट है वो है वजूद जन से है, ज़मीन होनी की ज़िंदगी है तो दुनिया में खूबसूरती है, रंग है। रंग है। ये अल्लामा इकबाल का इशार है, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो कुछ लोग ज़मीं देख रहे हैं, कुछ आसमान देख रहे हैं, आसमान। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये सूरज बना हुआ। ये अल्लामा इकबाल की शायरी पे ये पेंटिंग की। शायरी का जो है वो उसी अच्छा, पे ही ये हुआ। पेंटिंग बनाई अब्बास बुखारी ने, लेकिन पोर्ट्रेट सादिकिन का। 55 साल इनकी उम्र थी। जो खिदमात इनकी आर्ट के लिए हैं पूरी दुनिया में किसी की नहीं। ये तो सादिकिन है, बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई नाम ही नहीं। ये दोनों हाथ से काम करते थे और ऐसे ही बगैर स्केल के लाइन सीधी खींच देते थे। इतना मतलब ये कि इनको अपने काम में वो बुरा क्या था। टैलेंट था। गवर्नमेंट ने आर्टिस्टों के लिए ये जगह फ्री रखी हुई है। यहाँ आर्ट के हवाले से हम 4 दिन के लिए स्पेस देते हैं, आप अपनी एग्जीबिशन करें, सोलो करें, ग्रुप करें। लेकिन हमारी गैलरी इतनी बड़ी है कि कम से कम हमें 100 के करीब, 100 के करीब पेंटिंग्स चाहिए होती पेंटिंग हैं। चाहिए होगी। हमारे पास 10, 15, 20 का काम नहीं होता, क्योंकि हमारा हाल देख रहे हैं आप कितना बड़ा है। ऐसे पैनल लग जाते हैं और पैनल पे पेंटिंग डिस्प्ले हो जाती है। लोग आते हैं ऐसे लाएँ इनसे विज़िट करते हुए देख के चले जाते हैं। अच्छा, सबसे आम बात जो सलीम साहब बता रहे हैं वो ये है कि ये जो आर्टिस्ट यहाँ एग्ज़िबिशन करना चाहें उनको ये फ्री में जगह दी जाती है और इसमें स्पेस इतना है कि मिनिमम 100 पेंटिंग्स हो
तब बिल्कुल। जाके ये स्पेस भरता है। कवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे हमारे मेयर साहब बिल्कुल की बिल्कुल तरफ से कि वो आर्टिस्टों को मौका दे रहे हैं और उसकी टीम जो है इसको मेंटेन कर रही है। ऐसा ही है। ये देख रहे हैं आप, ये बने हुए इल्म अमल लिखा हुआ है। जी जी। इल्म अमल के साथ 2 फरिश्ते यानी कि एंजल्स, ये हमारे सीधे हाथ पे जो होते हैं ना, मुनकर नकीर जी, जिन्हें जी। हम कहते हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर आ जाएं, ब्लैक कलर की आंखें बनी हुई है, कायनात लिखा हुआ है। सही। कायनात से मुराद कि ये जो पोर्शन है ये कायनात का पोर्शन है जो कंप्लीट हो गया। इल्म व अमल का पोर्शन इनकम्प्लीट है, Incomplete। कंप्लीट नहीं कर सके, बीमार हो गए थे, 87 में उनकी डेथ हो गई। ये जो लाइन जा रही है वाइट कलर की, एब्स्टी कार्ड में कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एब्स्टी कार्ड में ये लाइन देख रहे हो वाइट कलर की। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। और रेड में उसका रिफ्लेक्ट आया हुआ है, जैसे हम धूप में खड़े होते हैं ना, साया नज़र आता है, ऐसे वाइट का अक्स आ रहा है रेड के ऊपर। 1 2 3 4 कलमे लिखे हुए। ये पुराने वक्तों का टाइमर है, वो जो बजरी गिरती है शो पीस के अंदर, सही। उसके अंदर उन्होंने नक्शा बनाया एशिया का। ये बनाया उस टाइम पे था, ये नहीं कि कोई 84-85 की बात कर रहा हूँ मैं। सही। ये अब चेंज हो गया, जो उन्होंने उस वक्त बनाया ना वो आपको आज नज़र आया। ये सादिकीन के अपने हाथ है जो चांद ऐसे लिए हुए, देख रहे हैं आप चांद हाथ में, चांद को हाथों में लिया। एज इट इज़ सादिकीन साहब की उंगलियां ऐसी हैं कि अगर वो ऐसे करें तो अल्लाह लिखा होता था। सबसे कोने पे देखें सर, नूर लिखा हुआ है, उसके हाथ में चाबी है, उसके सीने पे लिखा हुआ है नूर, नज़र आया आपको? सबसे लास्ट वाला बिल्कुल। नूर का मकसद फरिश्ता, फरिश्ता। वो फरिश्ता है, उसके हाथ में चाबी है, उसके बराबर में शैतान है, उसके सीने पे लिखा हुआ है जुल्मत, जुल्म करने वाला। सही। उसने शैतान को लॉक किया हुआ, उसके पैर में ताला डाल दिया। जैसे हम कहते हैं ना रमज़ान आता है बिल्कुल। तो वो शैतान लॉक हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट है इस तरह का। ये नंबर 4 पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छवि है। ये 2-4 उनके लोग बने हुए, नहीं कि उनकी कौम का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। थोड़ा सा आगे आ जाए, एक शेडो बना हुआ है ऑरेंज कलर का, ये फ़िरौन की दिखा रहे हैं। इसके अंदर एक छोटा सा गोल दायरा बना हुआ है उसके सर के ऊपर, वो इशारा कर रहा है कि आसमान से तुम्हें कोई देख रहा है, नहीं कि तुम्हें तुम्हारा खुदा देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े आप, इन लोगों के हाथ में आपको नेज़े, तलवारें, इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है। ये लोग लड़ रहे हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सबसे कोने पे एक फरिश्ता आया, उसके सर पे फाख्ता बैठी हुई है। फाख्ता का मकसद होता है अमन का पैगाम। बिल्कुल ऊपर कलम बना हुआ है, कलम के ऊपर फाख्ता बैठी है, उसके सीने पे लिखा हुआ है अमन। अमन। तो वो अमन का पैगाम लेकर आया है कि लड़ो मत, लड़ो इस्लाम कबूल करो और पनाह में आ जाओ। इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अब ये देखें, इनके हाथ में आपको रोशनियाँ, बरश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। वो जो ऊपर ते बना हुआ है ना, ते के साथ 2 फरिश्ते आपको पर नज़र आ रहे हैं उड़ते हुए फरिश्ते। कॉन्सेप्ट ये है कि वो आसमान से उतर रहे हैं वही लेकर। सही। ये इस्लाम कबूल करने के बाद ये अल्लाह की पनाह में आ गए। इस तरफ भी फरिश्ता, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। दोनों और जो तरफ फरिश्ता। लोग जो है उनके हाथ में आपको रोशनियाँ, चरा, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कहते हैं ना खुशियाँ मनाना। कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पर क्या आता है इल्म अमल के पोर्शन में, ये किसी को नहीं पता। सही। ये सादिकीन साहब, बस अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो छोड़ के गए, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि जी हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी को इजाज़त नहीं दी, इसको इनकम्प्लीट ही ऊपर पेस्ट करा दी और बनाया ही यहीं के लिए था। मेरे ख्याल में कि ये सही फैसला ये सही है। फैसला था ये, सही फैसला वरना है। फिर इसकी जो है वो जो अहमियत है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और जो सबसे अहम बात आपने बताई कि ये दोनों हाथों से काम करते थे और परफेक्शन थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अभी हम हैं VIP गैलरी में, तो सलीम साहब उसके बारे में बताएंगे हमें कि ये देखिए, ये गैलरी है क्योंकि मैंने बताया आपको कि गोरों के टाइम में ये थिएटर हुआ करता था। सही। तो यहाँ कुछ सेटिंग्स होती थी, ठीक है। यहाँ से जो ना वो खातून सामने देख रहे हैं आप, रिंग बना हुआ है, वहाँ पर्दा होता था, तो खातून सामने डांस करती थी। और यहाँ कुछ VIPs होते थे, वो यहाँ से बैठ के एंजॉय करते थे। आम पब्लिक नीचे होती थी, दरवाजे खुले होते थे, और हवा तो आपने देखी कितनी शानदार है हमारे पास। शानदार है। और यहाँ पे भी कितनी देखिए ठंडक, ऐसे ठंडक का। तो दूसरा ये कि ये मैंने बताया आपको कि ये गोरों ने इसको थिएटर के लिए बनाया था। सही। थिएटर था, उनके जाने के बाद फिर जो साजो सामान अंग्रेज़ का था वो यहाँ म्यूज़ियम के तौर पर रखा गया काफ़ी अरसा। फिर वो शिफ्ट हुआ तो टाउन हॉल बना दिया इसको। सही। टाउन हॉल ख़त्म हुआ तो फिर सादिकीन साहब आ गए। सही। चीज़ें चलती रहीं, जैसे नीचे लाइब्रेरी है, गोरों के टाइम में फेरियर हॉल लाइब्रेरी थी, अब लियाकत हॉल लाइब्रेरी है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो चीज़ें इस तरीके से चेंज होती थी हमारे पास। और ये कि अब ये करीब से देखें आपको कितना कलरफुल लगेगा। और ये सारा काम मैंने बताया ना मार्कर से किया हुआ है सब। ये फ्रांस का मार्कर है। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने कोट किया, ब्लू कोट दिख रहा है आपको नीचे, उसके ऊपर देखें काम किया हो उस पर जो ना, हाँ वो पहले उन्होंने जो प्लाई का कलर था उसको ख़त्म किया ब्लू करके, ताकि बैकग्राउंड अच्छा है,
और उसके ऊपर देखें कंट्रास्ट जो ना मार्कर इस्तेमाल किए, और ये सारी चीज़ें देखें करीब से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी जो लंबाई है वो है 66 फीट और 66, और इसकी चौड़ाई है 35, और पीसीज हैं 182, 182 पीसीज हैं हार्डवुड के। और अभी आप जहाँ खड़े हैं ये गैलरी है 150 साल पुरानी, आप देख लें कहीं से कोई इसमें अभी भी देखें इसमें ये अभी भी 150-200 साल आराम से चली। पुरानी होने के बावजूद भी इसमें जो है वो, आइए आपको ऊपर भी दिखाते हैं, आइए। यहाँ हम वैसे तो एक्सेस नहीं देते हैं हम पब्लिक को, सही कोई गेस्ट आता तो उसके लिए खुलवा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक तो ये सिक्योरिटी पर्पस में आ जाता है। हाँ, फिर कुछ चीज़ें भी जैसे हमारी लगी हैं, जैसे मैंने बताया देखें वाईफाई लगे हैं, ये राउटर लगे हुए हैं, सही ये 6 लगे हुए ऐसे, ये पूरा हिस्सा फ्री है, वहाँ तक सिग्नल मिलेंगे आपको। सही। अब ये देखें सारा ये छत भी देखें कि यूनिक, वो देखें, ये इसके देखें आप, इसकी एज देखें, ये सारा हाथ का देखें ना कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मुर्गा देखें आप, उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है। इसके ये गिर गया था, उसको दोबारा प्रिजर्व किया, ये चीज़ें आज बनेगी तो ये खूबसूरती नहीं आएगी। इसकी एज देखें आप, बीच वाली देखें, और कमाल की बात ये कि सारा काम गुनिया से किया हुआ है, एक सूत का भी फ़र्क नहीं आता, जो साइज़ इसका वही इसका हो। अच्छा, इसका पूरा ये 2 सालों में कंप्लीट हुई है? ये तकरीबन 2021 और 2024 4 साल लगे। वो देखिए सामने अभी वो डक हाउस बनाया हुआ है, उसके अंदर मोर हैं, बत्तख हैं, पब्लिक एंजॉय करती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। सामने देख कितना बड़ा देखें हाउस बना हुआ है, हिरन भी है अंदर। ये अभी हम फ्रेयर हॉल के टॉप पे खड़े हैं, बिल्कुल ऊपर एक ये डोम सा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डोम है। और इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनको अगर यहाँ पे हम चाय पे बुलाएं, बिठाएं तो डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आएगा। ये बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, तो यहाँ किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, जबकि बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरियाँ चार्ज करते हैं। ज़ीशान साहब, DIG साहब, तारिक मुस्तफ़ा, ये बेसिकली मुर्तज़ा वहाब साहब, ये हमारे फाउंडर है CSS के। CSS चल रहा है यहाँ पर, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और फ्री क्लासेस जो है यहाँ पर हो रही हैं, ये चल रही हैं चीज़ें। ये सारे हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी 5 बजे क्लास होगी, ठीक है, और यहाँ बच्चे आएंगे फ्री 5 बजे से 7 बजे तक सेशन होता है। 5 to 7 हाँ, ये CSS हाँ। और 3 to 5 इंग्लिश लैंग्वेज, 2 से 5 इंग्लिश होती है। इंग्लिश भी बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, 5 से 7 बजे तक फ्री होता है अपना CSS, लेकिन फ्री देखे ना बच्चे बैठे हुए पढ़ लें, बाहर गर्मी है। ये सारा स्ट्रक्चर गोरों के हाथ का है। गोरों ने लाइब्रेरी बनाई थी अपने फोर्स के पढ़ने के लिए, उस वक्त ये लाइब्रेरी थी फीरियर हॉल लाइब्रेरी। अच्छा, जब अंग्रेज़ थे, जब अंग्रेज़ चले गए उसके बाद अब इसका नाम चेंज कर दिया लियाकत हॉल लाइब्रेरी। लेकिन सारा पुराना 60,000 के करीब ये किताबें हैं हमारे पास, सारा डिज़ाइन वही है। इससे ऊपर वो छत है जो हम ऊपर आर्ट गैलरी में थे, ये सारी चीज़ें देखिए, ये ऊपर वाईफाई लगा है बच्चों के लिए, यहाँ पर भी इस तरह की सारी चीज़ें ये यहाँ होती है। और ये रश अभी कम हो गया, वरना सुबह में ज़्यादा होता है। फ्रेयर हॉल के लॉन्च में हर संडे को सुबह 7 से रात को 9 बजे तक बुक बाज़ार लगता है, और ये बुक बाज़ार जो है वो हर तमाम बुक लवर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और वो तमाम लोग जो किताबें पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो आपको बुक्स मिलेंगी वो मार्केट से बहुत सस्ती मिलेंगी। संडे वाला दिन क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे भी आते हैं, बुक लवर्स भी आते हैं, और वो यहाँ आके बुक्स ख़रीदते हैं। तो आप लोग भी टाइम निकालें और इस फ्रेयर हॉल के लॉन्च में जो हर संडे को बुक बाज़ार होती है, इसको ज़रूर विज़िट करें। कोई ना कोई बुक ऐसी ज़रूर होगी जो आपकी चॉइस की होगी। मेरे वालिद साहब ने ये 65 में तकरीबन 60 ईयर्स से पहले ये स्टार्ट किया था यहाँ पे बुक्स का बाज़ार, बुक फेयर कहने का, संडे बाज़ार स्पेशली नाम था। तो नवाब जहांगीर खाजी जो नवाब जूनागढ़ थे, उनके लिए ये इनेकाद किया था। अच्छा, तो उनको बहुत शौक़ था किताबों का, वो आशिक घर भी सामने है, वो यहाँ के बादशाह आदमी और बहुत बुक लवर और बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की।
तो हमारी खुशकिस्मती थी वो यहीं रहते थे और उनको बहुत शौक़ था, तो उनकी ख्वाहिश पे ये मेरे वालिद साहब ने उनके लिए उनके घर के सामने ये बुक फेयर का इनेकाद किया। तो फ्रेयर हॉल की हिस्ट्री तो आपको पता है, 180 ईयर्स से ये यहाँ पर है। तो फ्रेयर पहले कमिश्नर थे सिंध के, उनके नाम पे ये फ्रेयर है, फ्रेयर हॉल उनके नाम पे रखा फ्रेयर के। तो माशाल्लाह फिर बुक्स के हवाले से ही यहाँ पर है। फिर ये इतना तारीख़ी जगह है ये। यहाँ पहला टीवी भी यहीं लगा था जब पाकिस्तान का कराची में टीवी शुरू हुआ था। घरों में पहले जी पीटीवी स्टार्ट हुआ था। ये 1972 की बात है, मैं छोटा था जब यहाँ आता था, मेरे वालिद साहब लाते थे। तो यहाँ टीवी भी लगा, फिर हमने बुक फेयर करते थे, फिर रुका चला स्टार्ट हुआ स्टॉप हुआ, फिर चलता रहा। सर मेरा नाम है मुरीद हुसैन और एलिया बुक स्टॉल ये हमारा स्टॉल है फ्रेयर हॉल में। 2011 से हम लगा रहे हैं और ख़ासकर हमारे पास उर्दू लिटरेचर होता है और इंग्लिश भी कुछ रखते हैं। फ्रेयर हॉल एक तारीख़ी इमारत है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। ये कौमी विरसा है और सिंध गवर्नमेंट के तावन से ये बाज़ार लग रहा है, ये हर एतवार को लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल जो डिजिटल दौर है उसमें लोगों की दिलचस्पी जो है वो बरकरार है या कम हुई है? मेरे ख्याल में तो दिलचस्पी जो है कम नहीं हुई है, बढ़ी है, क्योंकि हमारे बच्चे ऑनलाइन भी किताबों का काम करते हैं। तो दूर दराज इलाकों में, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में, बल्कि जहाँ भी दुनिया में उर्दू पढ़ी समझी जाती है, यूके तक हमारी किताबें जाती हैं। तो दिलचस्पी कम नहीं हुई है, बढ़ी है। ख़ासकर देहातों में जैसे पंजाब के चकवाल और दूर दराज इलाके दादू मेड़ और इसी तरह तुरबत मंद और इन इलाकों तक हमारी किताबें बाई पोस्ट जाती हैं। तो मेरे ख्याल में तो फिर दिलचस्पी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अभी हम क्वीन विक्टोरिया फाउंटेन के सामने खड़े हैं। ये 1890 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई और ये कंप्लीट हुआ 1890 में। और इसको बनाने में भी जैसे हमने फ्रेयर हॉल के हवाले से बताया था, इसको बनाने में भी फिलैंथ्रोपिस्ट ने जो है वो काफ़ी हेल्प की। आपको बताते चलें कि ये उसी दौर की एक निशानी है, लेकिन जो फाउंटेन पहले हुआ करता था 1890 में वो फाउंटेन अब इस तरह नहीं था, वो थोड़ा सा चेंज था। अभी हम जा रहे हैं फूड स्टॉल्स की जानिब। यहाँ ज़ाहिर है हंड्रेड्स में लोग आते हैं, तो उनके लिए फूड स्टॉल्स भी लोग लगाते हैं और बहुत अच्छा खासा रश होता है यहाँ पे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फूड आइटम्स यहाँ अवेलेबल हैं। आपको सैंडविच, बर्गर से लेके गोलगप्पे और जूसेस, हर किस्म की ये चीज़ें जो है यहाँ दस्तयाब हैं। और अभी हम उसी तरफ ही जा रहे हैं ताकि कुछ खा पी भी सकें। फूड के बहुत सारे स्टॉल्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। कविता दीदी के ईट एक्सप्रेस से हमने ये पाव भाजी जो इसकी मशहूर है बहुत ज़्यादा, वो ली है और अभी इसको हम टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह है। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट एक ब्रेड है और इसको टेस्ट भी करते हैं। होपफुली अच्छी ही होगी क्योंकि इसका बहुत नाम हमने सुना है कि पाव भाजी के नाम से बहुत ये मशहूर है। वाह, ज़बरदस्त, वेरी टेस्टी। जी मैं आपको ये बताऊं कि फ्रेयर हॉल क्यों विज़िट करना चाहिए। कम से कम भी मैं आपको 15 ऐसे रीज़न्स बताऊंगा जिस वजह से आपको फ्रेयर हॉल ज़रूर विज़िट करना चाहिए। उसमें मैं अगर शुरू करूं तो सबसे पहले गैलरी सादकैन जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े पेंटर थे, आर्टिस्ट थे और उन्होंने सबसे बड़ी पेंटिंग यहाँ फ्रेयर हॉल की रूफ़ पे बनाई है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसी जो है वो पेंटिंग नहीं होगी। अब जब हम नीचे आते हैं तो नीचे एक पुरानी लाइब्रेरी बनी हुई है
और इस लाइब्रेरी का शुरू में फ्रेयर लाइब्रेरी के नाम से मशहूर थी। उसके बाद इसका नाम चेंज करके इसको लियाकत हॉल लाइब्रेरी के तौर पे जो है वो किया गया। यहाँ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने CSS क्लासेस और इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस भी यहाँ शुरू किए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिनको म्यूज़िक से शौक़ है उनको गिटार का जो है वो क्लासेस भी जो है वो लिए जाते हैं। इसके अलावा जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ बच्चों के लिए जो है वो एक डक्स पॉन्ड बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ़ परिंदे रखे गए हैं। जो बच्चे जब आते हैं तो यहाँ आके जो है वो बैठते हैं। चिल्ड्रेन पार्क आप जब आएंगे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, आके खेलते हैं, उनके लिए झूले लगे हुए हैं और बहुत सारी खेलने की और भी जो है वो चीज़ें यहाँ बच्चों के लिए मौजूद हैं। तो फैमिलीज़ यहाँ बहुत आती हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है संडे बुक बाज़ार। ये मैं समझता हूँ कि 1965 से संडे बुक बाज़ार यहाँ शुरू हुआ है और ये अभी तक चल रहा है। बीच में कहीं वक्फा ज़रूर आया होगा। फूड स्ट्रीट यहाँ पे मौजूद है। जो विक्टोरियन बगीज़ होती थी वो भी यहाँ पे आपको स्पेशली संडे वाले दिन मिलेंगी, या वैसे भी शाम के टाइम पे होती हैं कि वो अगर शहर का सैर करना चाहें आप उस बगी पे तो वो पुराने दौर की आपकी यादें, बचपन की यादें ताज़ा होंगी और बड़ी खूबसूरत वो बनी होती हैं। यहाँ पे ये जो लॉन है ये आप समझें कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चरल और लिटरेरी जो है वो इवेंट्स होते हैं। बहुत बड़े बड़े इवेंट जो है वो यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया फाउंटेन्स हैं। यहाँ 2 फाउंटेन बने हुए हैं और दोनों को इन्होंने प्रिजर्व किया है। इसमें ये जो है वो फाउंटेन चलते भी हैं और फ्री वाईफाई इस पूरे पार्क में ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक एडिशन है इस पार्क में, क्योंकि बहुत कम ऐसे हमारे यहाँ पार्क हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ फ्री वाईफाई हो। तो ये ऐसी जगह है जहाँ फ्री वाईफाई जो है वो पूरे इस पार्क में आपको मिलेगी। ये बेसिकली अगर मैं गिनाऊँ तो ये एक पूरा फैमिली पार्क है। इसके अलावा जो है वो सबसे जो खूबसूरत यहाँ की बात है, यहाँ बहुत पुराने दरख्त लगे हुए हैं। 200, 300 साल पुराने दरख्त भी हैं। जब आप उनके नीचे बैठते हैं तो आपको एक अजीब किस्म का सुकून महसूस होगा। एक बहुत ही जो है वो अच्छा फ़ील होगा जब आप दरख्त के नीचे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कराची में अगर कहीं भी हवा ना हो तो उस दरख्त के नीचे ज़रूर हवा होगी। तो ये एक मुकम्मल फैमिली पार्क है और मैं सबको यही कहूँगा, सब फैमिलीज़ को, दोस्तों को, सबको गुजारिश करूँगा कि इस पार्क को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा है कि यहाँ से रोड से गुज़रते हैं तो वो बाहर से देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई भी हैं और दिखाई भी हैं ताकि आप खुद आके देखें, एंजॉय करें। सबसे आखिर में मैं ये बताऊंगा कि ये जो हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग है इसको देखने का भी अपना एक सुरूर है। जब आप इसको देखते हैं, इसके साथ फ़ोटोग्राफ़ी आके करें। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। आप ज़रूर आएँ, विज़िट करें और एंजॉय करें फ्रेयर हॉल पार्क को। थैंक यू।